हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला में हमें बेसिकली दो चीजें पढ़नी है, जहां पे आता है सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के लिए अगर हम बात करें और देखें कि सेक्शन फॉर्मूला है क्या, तो यहाँ एक चीज ये ध्यान देते हैं, क्योंकि हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, तो उसमें भी हमें पता है कि कोई दो पॉइंट्स होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पर भी कहूँ कि कोई एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है, हमें लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है, जहां पर ए बी के दो पॉइंट्स होंगे ए और बी। जहां पर कहें अगर कि ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए हैं x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स अगर हम कहें कि दे दिए गए हैं हमें x2, y2। क्लियर? अब क्योंकि सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला अगर हम देखें तो सेक्शन फॉर्मूला में होगा क्या कि कोई लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है, जिस जहां पर लाइन सेगमेंट ए बी के दो पॉइंट्स ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2, y2। अब अगर ये लाइन ए बी डिवाइडेड है पॉइंट P से, if a point P divides line segment AB in the ratio AP is to PB, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? AP is to PB में। क्लियर? अभी जो पॉइंट P ने डिवाइड किया है, इस पॉइंट P के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए हम कहते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। क्लियर? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों क्या? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। तो एक चीज ये ध्यान देते हैं हम कि ये जो P ने डिवाइड किया AB को, पॉइंट P ने जो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड किया, कुछ रेशियो में डिवाइड किया होगा, जैसे कि AP और PB हम कह रहे हैं रेशियो है। इस रेशियो को अगर हम कह दें कि ये रेशियो हो जाए M1 और M2 का, कि पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो M1:M2। क्लियर है? अगर M1:M2 में पॉइंट P ने लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड किया, तो हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर? कैसे फाइंड करते हैं? अगर मैं इसका x का पार्ट मतलब एब्सिसा, पॉइंट P का एब्सिसा अगर कैलकुलेट करना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूं कि x विल बी इक्वल टू, बहुत ध्यान से समझेंगे कि x विल बी इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड विद x2, m1 मल्टीप्लाइड विद x2 प्लस m2 मल्टीप्लाइड विद x1, m2 मल्टीप्लाइड विद x1। ये क्रॉस में चलता है, क्रॉस में m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सम, दोनों रेशियोज का सम। तो ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमें x का पार्ट यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। x का पार्ट मतलब एब्सिसा का। अब अगर इसी पॉइंट P का ऑर्डिनेट हम फाइंड करना चाहें, तो सेम वैल्यूज यूज करेंगे m1 m2 की y1 y2 के साथ। लिखेंगे कैसे? m1 into y2, इट विल बी m1 मल्टीप्लाइड विद y2 प्लस m2 मल्टीप्लाइड विद y1, इसमें भी क्रॉस m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? तो इससे हम x और y के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि कलेक्टिवली अगर हम पॉइंट P के अगर ऑर्डिनेट्स हम लिखना चाहें, पॉइंट P के पॉइंट्स को अगर हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को कलेक्टिवली अगर लिखना चाहें, तो हम कह सकते हैं P ऑफ x, y विल बी इक्वल टू, x का पार्ट बच्चों कितना था? x का पार्ट था m1, या इस तरह से अगर हम लिखना चाहें लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 विद इन ब्रैकेट कॉमा। ये हो गया x का पार्ट एब्सिसा का। अब ऑर्डिनेट का अगर लिखें y वाला, तो लिखेंगे क्या? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं जो पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा हो। क्लियर है? अब यहां पर ही सपोज करते हैं, इसी में मैं बताता हूं कि अगर ये पॉइंट P की जगह अगर कहते हैं कोई एक्सिस डिवाइड करती है, एक्सिस का मतलब कि रेशियो आपको दिया है कि किसी भी रेशियो में 2:3 या 1:3 के रेशियो में एक्स एक्सिस ने पॉइंट AB को डिवाइड किया। तो एक्स एक्सिस अगर ये है, तो एक्स एक्सिस होगी तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स x, 0 हो जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो y की वैल्यू अल्टीमेटली उस पर 0 हो जाएगी। क्लियर? और सपोज करो अगर y एक्सिस होगी तो 0, y हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पर अल्टीमेटली x की वैल्यू 0 हो जाती है। क्लियर? तो इस तरह से कोई पॉइंट दिया हो या कोई एक्सिस दी हो, सपोज करो क्या दिया,
इट इज डिवाइडेड बाय लाइन y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2 तो 0,2 हो जाएगा, x की 0 हो जाएगी वैल्यू, y अपने आप 2 हो जाएगा। तब आप इसको यूज करके p के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। तो ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब हम जब सेक्शन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं तो अब हम जानते हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला की अगर बात करें तो नाम से ही जैसे हम सुन रहे हैं कि ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब कि किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट अगर मैं सेम फिगर ड्रॉ करूं या सेम लाइन सेगमेंट ए बी अगर मैं ड्रॉ करता हूं, लाइन सेगमेंट ए बी, क्लियर, लाइन सेगमेंट ए बी जब ड्रॉ किया मैंने तो मैं ये भी कह सकता हूं लाइन सेगमेंट ए बी, तो ये भी मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे इसके ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है हमें कि ये है x1, y1 और ये है x2, y2, क्लियर। और ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, तो पॉइंट P है, सपोज करो पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इनटू इक्वल हाफ्स, मतलब कि पॉइंट P मिड पॉइंट है ए बी का, तो इस पॉइंट P के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। अब एक चीज बच्चों ये हम ध्यान देंगे, क्योंकि ये पॉइंट P इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AP इज टू PB अब सेम रेशियो होगा। सेम रेशियो का मतलब अगर M1 M2 हम कह रहे थे तो M1 भी अब 1 होगा और M2 का पार्ट भी अब 1 होगा, क्लियर है ना। M1 और M2 क्या होंगे, दोनों 1 हो जाएंगे, क्योंकि मिड पॉइंट है तो सेम रेशियो रहेगा, क्लियर, ठीक। अब अगर हम सेक्शन फॉर्मूले से ही इसका फॉर्मूला अगर मिड पॉइंट का बनाते हैं तो अगर x के लिए अब हम लिखें कि m1 x2 m2 x1, तो देखें अगर तो x क्या हो जाएगा, m1 x क्या हो जाएगा बच्चों, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। अब इस m1 m2 की अगर हम बात रही तो इसको ये भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, m1 और m2 क्या है, 1 है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो सेम रेशियो में उसने डिवाइड किया P ने, तो हम कह दें अगर 1 रख दें m1 की जगह, 1 रख दें m2 की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 प्लस x2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज आएगा नहीं, अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 2, तो ये बन गया x के लिए, एब्सिसा के लिए फॉर्मूला ये बन गया। और इसी के ऑर्डिनेट के लिए अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो ऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर, जैसा कि हमने सेक्शन फॉर्मूला से भी समझा। अब इसमें भी अगर m1 और m2 की वैल्यू में 1 पुट कर दूं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो यहां पर भी ये हो जाएगा बच्चों y1 प्लस y2 अपॉन m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 2, क्लियर, ये आ गया ऑर्डिनेट का पॉइंट। अगर मैं इसको कलेक्टिवली लिखना चाहूं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स के लिए, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, तो ये आ जाएगा x का क्या बना एब्सिसा का, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ऑर्डिनेट आ गया y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरह से हम किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट के पॉइंट्स को, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे AP इज टू PB, हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर AP इज टू PB 1:1 के रेशियो में है, क्योंकि P इज अ मिड पॉइंट, क्लियर। अब बच्चों हम सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म और आता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पता भी हो सकता है आप लोग को हो। अगर मैं कहूं कि कोई एक ट्रायंगल हमें गिवन है, क्लियर, कोई एक ट्रायंगल ABC हमें गिवन है, क्लियर है बच्चों। ABC एक ट्रायंगल है तो ABC के कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, जैसे कि कह दें A के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2, C के कोऑर्डिनेट्स होंगे x3, y3, क्लियर। अब एक चीज ये ध्यान देते हैं कि ट्रायंगल्स में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होंगे, तो इस वर्टेक्स से अगर एक मीडियन मैं ये ड्रॉ कर दूं, सपोज AD, क्लियर, और ये मीडियन क्या करता है, जो
साइड पे जाता है, जिस भी अपोजिट साइड पे जाएगा उसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। इक्वल हाफ्स मतलब ये BD to DC इक्वल हाफ्स, मतलब ये D एज अ मिड पॉइंट है ऑन द लाइन BC। ये AD क्या है? मीडियन, मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स A। फिर अगर मैं एक मीडियन और ड्रॉ करूं फ्रॉम वर्टेक्स B तो ये हो गया। फिर मैं एक मीडियन और ड्रॉ करूं अगर इस C से, वर्टेक्स C से, तो ये 3 मीडियंस हो गए। पहला मीडियन जो वर्टेक्स A पे से आया, दूसरा जो वर्टेक्स B से गया, तीसरा जो वर्टेक्स C से आया। जिस पॉइंट पे ये तीनों वर्टेक्स मीट करते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं G फॉर सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का को हम डिनोट करते हैं कैपिटल G से। अब हम बात करें कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये D इस लाइन BC पे मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम D के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं, और जब D पता चल जाएगा तो हम आगे और कोऑर्डिनेट्स G के फाइंड कर लेंगे A और D से। अब एक चीज बच्चों और इंपॉर्टेंट यहाँ पे आती है, जब भी कोई भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड आप देख रहे हो तो मीडियंस जब डिवाइड होते हैं सेंट्रॉइड पे आके, तो हमेशा वर्टेक्स से अदर साइड की तरफ अगर हम देखें तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड होते हैं। मतलब वर्टेक्स की दूरी देखो ज्यादा है, वर्टेक्स का जो दूरी है वो ज्यादा है इस साइड की दूरी से, मतलब A to G लेंथ इज मोर देन G to D। क्लियर? इसी तरह हम B से G पे बात करें तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, इस डिस्टेंस के रिलेशन में C से G पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ये भी 2 होगा और ये 1, ये 2, ये 1, ये 2 और ये 1। तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड हमेशा होता है। अगर मैं यहाँ पे D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लूं मिड पॉइंट फॉर्मूला से, अगर मैं D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करूं तो लिख सकते हैं हम कि x2 प्लस x3, x2, या इस तरह से ना लिखें, इसको हम और क्लियर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि D x, y, D के लिए अगर हम x, y फाइंड करें, या सीधे हम कह सकते हैं पॉइंट D के ही अगर हम डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स हम लिखें निकालते हैं तो हम कह सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ना x1 प्लस x2 अपॉन 2 था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि x2 प्लस x3 अपॉन 2। क्लियर? फिर ये हो गया एब्सिसा का पार्ट। ऑर्डिनेट के पार्ट के लिए अगर देखें तो हो जाएगा y2 प्लस y3 अपॉन 2। क्लियर बच्चों? तो ये हो गया हमारा पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, जो कि है x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2। अब हम एक चीज ये ध्यान दें कि इस पॉइंट G ने AD को डिवाइड कर दिया है इन द रेशियो 2:1, और इस D के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या पता चल चुके हैं? इस D के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। क्लियर है बच्चों? अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्यों? क्योंकि हमें लाइन सेगमेंट AD पता है, जहां पे G ने उसको डिवाइड किया इन द रेशियो 2:1। क्लियर? अब इसको x1 y1 कह दूं, इसको मैं x2 y2 कह दूं, तो बहुत आसानी से हम पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। अगर पॉइंट G के लिए हम एब्सिसा को अगर लिखना चाहें तो कह सकते हैं m1 x2। m1 x2 का मतलब m1 is 2, m1 2 है, 2 into x2, x2 ये है हमारा, मतलब x2 प्लस x3 अपॉन 2। क्लियर? m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m2 x1 मतलब 1 into x1, कॉमा, ये हो गया हमारा एब्सिसा का पार्ट। अब हम ऑर्डिनेट का पार्ट अगर हम लिखें, ऑर्डिनेट का पार्ट, तो फिर वही आएगा m1 y2, इसका मतलब 2 into y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस m2 y1, इसका मतलब 1 into y1। क्लियर? इसको पूरा अगर हम देखें तो ये हो गया है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, जहां पे ये 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 2 और ये 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास बच्चों? बचेगा हमारे पास, और साथ में हम एक चीज और ध्यान दें कि यहाँ पर m2 x1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 हमने लिखा, और अपॉन में m1 प्लस m2, इसका मतलब 2 प्लस 1 3, और यहाँ पर भी m1 प्लस m2, इसका मतलब 2 प्लस 1
फॉर्मूला यही था हमारा m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद हम अगर देखें इस g के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जब ये 2 और 2 सिंप्लीफाई हो गया तो न्यूमरेटर में बचा क्या, x न्यूमरेटर में बचता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा, ऑर्डिनेट की बात करें तो आता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 y3 अपॉन 3। तो ये है किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, जहां पर आपने देखा कि हमने पहले एक बार इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया, फिर एक बार हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, जहां पर हम इस सेंट्रॉइड के फॉर्मूले को किसी भी क्वेश्चन में यूज करके डायरेक्टली सेंट्रॉइड का वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों इस टॉपिक का हमारा सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट जो एक चीज बचती है उसको हम कहते हैं, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कहते हैं पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अब ये पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है क्या, व्हाट इज पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन? इसकी अगर हम बात करें कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है क्या, तो इसके लिए ध्यान से अगर देखें कि एक लाइन अगर हमें लाइन सेगमेंट दे दिया गया है ए और बी, क्लियर, लाइन सेगमेंट ए बी अगर हमें गिवन है, जहां पर अगर हम ये कहें कि एक पॉइंट इस पे दे दे हमें P और एक पॉइंट इस पे हमें दे दे Q, क्लियर है बच्चों? एक पॉइंट अगर हमें दे दे इस पे P और एक पॉइंट हमें दे दे Q, such that when P and Q divide line segment AB, they divide it into 3 equal parts। 3 equal parts मतलब कि AP, 3 equal parts का मतलब कि AP is to PQ is to QB, मतलब ये तीनों इक्वल हो। तो इन पॉइंट्स को देन पॉइंट्स P and Q are called points of trisection। क्लियर है? अगर पॉइंट P और Q लाइन सेगमेंट AB को AP is to PQ is to QB, मतलब ये तीनों पार्ट्स को इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देता है तो हम कहते हैं कि P और Q पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन हैं। क्लियर? तो इस पे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, जैसे कि A का कोऑर्डिनेट दे दिया गया और B का कोऑर्डिनेट दे दिया गया। क्लियर? अगर हमें दे दिए जाएं 6, -2 और B के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें दिए हैं 8, -10, ठीक, तो कहता है P और Q के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो एक चीज हम ये ध्यान दे सकते हैं कि P के लिए अगर हम बात करते हैं, पहले अगर हम सपोज करो कि P के लिए बात कर रहे हैं फॉर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें निकालने हैं, तो एक चीज ये हमेशा ये समझना कि अगर हम निकालते हैं फॉर पॉइंट P, अगर हम पॉइंट P के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं तो एक चीज ये ध्यान देंगे कि किस रेशियो में पॉइंट P AB को डिवाइड कर रहा है। तो हम कहें अगर कि AP is to PB, क्योंकि P ने डिवाइड किया AP is to PB में, तो ये किस में डिवाइड किया 1:2 में, 1:2 में डिवाइड किया, जहां M1 1 हो जाएगा, M2 2 हो जाएगा और x1 y1 x2 y2 हमें पता है। तो हम अगर P के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें तो लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हो जाएंगे M1 x2, इसका मतलब 1 into 8 M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, इसका मतलब 1 + 2 3, कॉमा, ये हो गया एब्सिसा का पार्ट। ऑर्डिनेट के पार्ट के लिए अगर हम बात करें तो M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 3 2 + 1। ये आगे और अगर हम बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 + 12, 8 + 12 कितना हो गया 20, इसका मतलब ये आ गया 20/3, कॉमा, -10 -4 -14/3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरह अगर हम ध्यान दें कि हम Q के लिए अगर बात करें, अगर हम फॉर पॉइंट Q अगर हम बात करें फॉर पॉइंट Q, तो यहां पर भी हम देखते हैं कि Q किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है AB को। अगर हम कहें AB को डिवाइड कर रहा है Q, अब P के लिए बात नहीं करते हैं, तो AQ is to QB कितना हो जाएगा बच्चों,
AQ/QB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:1, ये 2 पार्ट्स हो गए और ये 1 पार्ट है, तो 2:1 में इसने डिवाइड कर लिया। 2:1 में जैसे ही उसने डिवाइड किया, इसका मतलब M1 2 हो गया, M2 हमारा 1 हो गया, और x1 y1 x2 y2 ये सेम रहेंगे। अब हम Q के कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें, एब्सिसा और ऑर्डिनेट की, तो यहाँ पे हम कहते हैं M1 x2, इसका मतलब 2 into 8, ये हो जाएगा 2 into 8 प्लस M2 x1 1 into 6 अपॉन M1 plus M2 2 plus 1 3, कॉमा, ये हो गया एब्सिसा का पार्ट। ऑर्डिनेट की पार्ट की बात करें तो M1 y2 मतलब 2 into -10 प्लस M2 y1 1 into -2 अपॉन M1 plus M2, M1 plus M2 कितना हो जाएगा, 2 plus 1 3। क्लियर। अब इसको और हम आगे अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, 8 2 16, 16 plus 6 22, ये आ जाएगा बच्चों 22 अपॉन 3, कॉमा, ये एब्सिसा आ गया। ऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो -20 -2, ये आ जाएगा -20 -2, ऐड होगा तो हो जाएगा -22 अपॉन 3, ये आ गया पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स। तो P और Q के कोऑर्डिनेट्स हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना है, पॉइंट P के लिए बात करोगे तो रेशियो क्या रहेगा डिवाइड करने का, Q के लिए बात करोगे तो क्या रेशियो रहेगा डिवाइड का। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन क्या है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन P और Q तब होंगे जब वो लाइन सेगमेंट AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर।